हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 100 सवाल बायोलॉजी का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट चलते सवाल से। और तो पहला सवाल है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कहता है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। दोस्तों, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। पित्त का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है, लेकिन दोस्तों पित्त का स्टोर दोस्तों होता है पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है विटामिन सी है। दोस्तों, विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का था वायरस से होने वाला रोग। दोस्तों, वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आप सभी ही जानते हैं डार्विन का बुक है। किसका है दोस्तों? डार्विन का बुक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक दोस्तों वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का था उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो वो दोस्तों विषाणु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का था सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु होता। कौन है दोस्तों? पॉक्स विषाणु। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है। दोस्तों, ओपेरिन ने लिखा था जीवन की उत्पत्ति नामक बुक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होता है, वो कौन सा दोस्तों? मोनोसेकेराइट है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइट। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा पदार्थ शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन होता है। दोस्तों, ये शरीर को वृद्धि करता है और दोस्तों शरीर में अच्छा कोशिकाओं को निर्माण करता है। ये प्रोटीन का ही काम होता है। अगला सवाल है दोस्तों, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचय होता है। वो दोस्तों एमिनो अम्ल में होता प्रोटीन का संचय हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है कहां पर? तो लीवर में होता है। 14 नंबर सवाल का था उत्सर्जन की इकाई है। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन होता है। अगला सवाल है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु शोषण होता। वो दोस्तों हाइड्रा होता। क्या होता दोस्तों? हाइड्रा। क्वेश्चन में आगे कहता है सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 14 से 18 बार या 16 से 18 कह सकते हैं 1 मिनट में। 17 नंबर सवाल का शोषण क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेड्यूला ओब्लांगेंडा के द्वारा होता है। अगला सवाल है नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण कौन करता है। तो आइरिस करता है। क्या करता है दोस्तों? यानी कि लेंस है नेत्र, उस पर जो किरण आएगा, लाइट आएगा, उसको नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। अगला सवाल है देखिएगा 19 नंबर सवाल का मस्तिष्क के किस भाग में शरीर का ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। वो कौन सा केंद्र होता? हाइपोथैलेमस। दोस्तों मस्तिष्क का भाग है वो ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, इससे दोस्तों हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का था सबसे लंबी कोशिका कौन है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। अगला सवाल है एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग पर प्रभावित देखने को मिलता है? प्रोमस्तिष्क। अगला सवाल है लेंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो वहां पर अग्नाशय में पाया जाता है लेंगरहैंस के उपद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बुद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन है। तो वृद्धि हार्मोन दोस्तों कहां पर होता है बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि में देखने को मिलता है वृद्धि हार्मोन। अगला सवाल है सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है। कौन दोस्तों? लीवर होता है सबसे बड़ा ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आगे देखेगा निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि अंत तथा बाह्यस्रावी दोनों है। कौन सा ग्रंथि अंत तथा बाह्यस्रावी दोनों होता है? वो कौन सा? पेंक्रियाज होता। पेंक्रियाज। अगला सवाल है गर्भ निरोधक गोली में अधिकतर क्या पाया जाता है। उसमें दोस्तों
एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है गर्भ निरोधक गोली में। 27 नंबर सवाल कहता है जंतु द्विलिंगी होते, कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो जोंक। अगला सवाल है ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ईमू। ईमू दोस्तों नहीं उड़ता है, बत्तख उड़ता है, हंस उड़ता है, मोर उड़ता है, सभी जानते होंगे। अगला सवाल है द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो दोस्तों लिनियस साहब ने द्विनाम पद्धति दिया था। अगला सवाल 30 नंबर स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है जिसमें 4 हृदय होगा, 4 कक्षीय पाया जाता है? अगला सवाल है उड़न पक्षी है, उड़न पक्षी। उड़न पक्षी के नाम से समुद्री घोड़ा कहा है, समुद्री घोड़ा। अगला सवाल है 32 नंबर जीव विज्ञान के जनक सभी जानते हो अरस्तु। अगला सवाल है दोस्तों और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण की आधार इकाई क्या होता है? स्पीसीज होता है, स्पीसीज। अगला सवाल है शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो अस्थियों एवं दांतों में पाया जाता है फास्फोरस। अगला सवाल है मनुष्य के लाल रुधिर कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों 120 दिन का होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का दोस्तों 7 से 8 दिन का ही कार्यकाल होता है। 36 नंबर सवाल का था शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन होता है? सबसे ज्यादा बलशाली जबड़े की होता है पेशियां। अगला सवाल है बाह्य कर्ण का कठोर या लचीला भाग बना होता है, किस चीज का बना होता है? दोस्तों उपास्थि का बना होता है। मानव रक्त का पीएच मान तो दोस्तों 7.4 होता है। दोस्तों मानव जो रक्त का शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन अशुद्ध रक्त का पीएच मान 7.2 बताइएगा। क्या दोस्तों 7.2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता? रुधिर दाब का एड्रिनल करता। कौन दोस्तों? एड्रिनल करता। 40 नंबर सवाल करता रुधिर का थक्का जमने में आवश्यक यानी कि ब्लड यानी रक्त का थक्का जमने में कौन आवश्यक होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम होता है, ठीक है। या दोस्तों अगर पूछेगा तो विटामिन के भी होता है, ठीक है। 40 नंबर सवाल करता रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो वो दोस्तों होता सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्सेलेट होता है। अगला सवाल है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा होता है? तो संयोजी उत्तक पाया जाता है। हमारा ब्लड भी एक दोस्तों संयोजी उत्तक ही होता है। अगला सवाल है ट्रिपेनोसोमियासिस रोग वाहक होता है, रोग वाहक इसमें कौन होता? सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है, काला जार के लिए वो कौन सा दोस्तों होता है? लिस्मानिया, लिस्मानिया होता है। अगला सवाल है दोस्तों मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनिन कहाँ से पाया जाता है? सिनकोना के छाल से। अगला सवाल है मक्खी के लार्वा को कहते हैं, मक्खी के लार्वा को हम लोग मेगट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेगट कहते हैं। अगला सवाल है उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है एपीकल्चर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल 48 नंबर मधुमक्खी में संचरण का साधन है, मधुमक्खी में संचरण का साधन क्या है? तो नाच होता है। क्या दोस्तों? नाच होता है। अगला सवाल है दोस्तों टीसी मक्खी या इसको हम सीसी मक्खी कहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैला देती है? तो वो दोस्तों स्पेलिंग सिकनेस फैला देती। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए और 50 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर शीट भी देखने को मिलेगा पीडीएफ में इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और पहला सवाल फिर से आ चुका सेट नंबर आगे। क्वेश्चन कहता है दोस्तों अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा जीन होता है, आप सभी जानते हैं। नंबर 2 का था बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसी है दोस्तों बेसिलस कैलेमेट्री यूरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का था डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कृत्रिम दोस्तों कौन वर्ग ने किया था? कौन वर्ग। क्वेश्चन में आगे देखिएगा राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। निम्नलिखित में सूत्र विभाजन सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? सूत्र विभाजन के समय सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? तो प्रोफेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का था लाइसोसोम
आत्महत्या का थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए हम लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हर एक सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा। अगला सवाल है, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किसमें पाया जाता है? अंतिम रूप से तो दोस्तों एटीपी में पाया जाता है। अगला सवाल है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों एवं जंतु के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अगला सवाल है 10 नंबर, एक जीव दूसरे जीव में वृद्धि करता परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वो क्या कहलाता है? दोस्तों अधिपादप कहलाता। क्या दोस्तों कहलाता? अधिपादप कहलाता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों मोनोकार्पिक कहलाते। मोनोकार्प। अगला सवाल है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न करता है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न करता है तो क्या करता है? दोस्तों डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से होता है। अगला सवाल है, भोजपत्र किससे बनता है या किससे मिलता है? तो दोस्तों बेटुला की छाल से। क्या दोस्तों? बेटुला की छाल से होता है। अगला सवाल है, लंबे रेशा कहलाते। लंबे रेशा फील्ड का क्या दोस्तों? लेंट कहलाता लंबे रेशा। अगला सवाल दोस्तों, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? तो खट्टापन दोस्तों एसिटिक अम्ल के कारण। टाइट्रिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? इमली में। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। अगला सवाल है 20 नंबर, एडवर्ड जेनर किस चीज की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने वो दोस्तों स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल है, एंटीजन है दोस्तों, जो एंटीजन होता है एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। अगला सवाल है, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुष तथा स्त्री XX तथा XY लिंग निर्धारित का अनुपात क्या होता है? 1:1 में ही देखने को मिलता है। अगला सवाल है 19 नंबर, पीलिया का कारण है। दोस्तों पीलिया जो हो जाता है जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, किसके कारण होता है? तो वायरस से होता है, वायरस से। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी क्या होगी? उनकी दोस्तों क्या होगी? तो संतानें रंजकहीन होगी, रंजकहीन भी होगी जेनेटिक रूप से। अगला सवाल है, किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है, वो दोस्तों उसका पिता वर्णांध था और माता अवाहक होगा, तब ऐसा देखने को मिल सकता है। दोस्तों ईस्ट क्या है? ईस्ट एक यूकैरियोटिक होता है ईस्ट। अगला सवाल है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है? दोस्तों थायमिन के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता बताइएगा? तो इसका राइट होगा यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, यानी कि आरएनए के स्थान पर डीएनए और डीएनए की उपस्थिति के कारण दोस्तों यूरेसिल हो जाता है। अगला सवाल है, वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों साइनोफाज का। साइनोफाज। 25 कथा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव दोस्तों माइकोप्लाज्मा होता है। कुनेन प्राप्त की जाती है? कुनेन प्राप्त दोस्तों सिनकोना से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कहता है, नामकरण यानी कि द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे। कौन थे द्विनाम पद्धति के? आप सभी दोस्तों जानते हैं, कार्ल लिनियस साहब थे। अगला सवाल है, पेनिसिलिन किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन किसने खोजा था? पेनिसिलिन का तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? निरेगबर्ग ने। निरेगबर्ग। अगला सवाल, मनुष्य में त्वचा के रंग नियंत्रण कौन करता? मनुष्य में त्वचा का जो रंग होता है उसको नियंत्रण पॉलीजीन्स के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है वो दोस्तों ग्रेसिलेरिया होता है। ग्रेसिलेरिया। अगला सवाल है, जेंथोफिल है। जेंथोफिल एक पीले रंग का होता है, जेंथोफिल। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्लोरीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। जलीय काई कारण है। जलीय जो काई होता है वाटर बूम का क्या कारण होता है? तो एक नील हरित शैवाल होता है। अगला सवाल, साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है? तो वायु के माध्यम से होता है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग होता है रिंग वर्म से कहता है, रिंग वर्म। अगला सवाल है,
रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला पहला लिटमस प्राप्त किया गया था? दोस्तों लिटमस प्राप्त कहाँ से किया गया था? तो सेक से। किससे दोस्तों? सेक से। अगला सवाल है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है किसके कारण? तो दोस्तों आप बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है, ऐसा है। अगला सवाल है, केसर प्राप्त कहाँ से होता है? केसर प्राप्त क्रोकस पादप के वर्तिका और से होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। अगला सवाल है, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि क्विनोन प्राप्त की जाती है? तो कहाँ से दोस्तों? छाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे देखिए 41 नंबर, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय होता है? तो वो दोस्तों स्टार्च के रूप में होता है। अगला सवाल है, पौधे में CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस क्रिया से होता है? तो वहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? तो पोटोमीटर। अगला सवाल है, पौधे में जल का संवहन किस मार्ग से होता है? वो दोस्तों जाइलम से होता है। पौधे में जल और फ्लोएम से दोस्तों से भोजन मिलता है। अगला सवाल है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करते रहता है? वो कौन सा दोस्तों? साइटोक्रोम। अगला सवाल है, क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है फ्यूमेरिक अम्ल में होता है। संसार का अधिकतम खाद्यान्न फसल किस कुल से संबंधित आते हैं? तो ग्रेमिनी से। अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। 50 नंबर सवाल का था, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लेडन एवं स्वान ने किया था। हमने दोस्तों 100 सवाल कर चुके हैं बायोलॉजी का। इसी तरह दोस्तों आपको रेगुलर दोस्तों वीडियो मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।